जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं विद्यार्थीगण, उन सभी को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्तों, जैसे कि आप हिंदी ग्रामर का यदि बिंदु देख रहे होंगे तो आपका काल बिंदु चल रहा है। काल बिंदु का 2 पार्ट पढ़ चुका। एक में काल के प्रकार भेद बताए गए हैं, दूसरे में विद्यार्थीगण भूतकाल के 6 भेद के उदाहरण एग्जाम्पल सहित हैं। आज हम बात करेंगे तीसरे वाले पार्ट में, यानी वर्तमान काल के 5 भेद पर। जी हाँ दोस्तों, आइए इस बिंदु पर आपसी वार्तालाप करते हैं कि वर्तमान काल के, जी हाँ, वर्तमान काल के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 5। जो पहला वर्तमान काल का भेद होता है दोस्तों, वो क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल होता है। सामान्य वर्तमान काल होता है क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में सामान्य रूप से होने का बोध हो, सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। विद्यार्थीगण, इसमें यदि हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, सहायक क्रिया की बात करें, तो जो इसमें सहायक क्रिया होती है किसमें? सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों में। याद रखना, ता है, ती है और क्या होता है? ते हैं। ता है, ती है और क्या होता है? ते हैं। विद्यार्थीगण, याद रखना, जैसे हम हमारे घर परिवार में, हम पिताजी के 3 भाई के कई सारे बच्चे हों, कई सारे बच्चियां हों, आपस में जो भाई बहन का रिश्ता रखते हों, विद्यार्थीगण, हम हमारे घर परिवार में उन्हीं में से कोई अतिथिगण महोदय के रूप में कहीं जाता है और सामने वाले व्यक्ति से पूछा जाता है, भैया लड़का आपका क्या करता है? तो कहते हैं, भैया हमारा लड़का सरकारी नौकरी करता है। लड़की क्या करती है? लड़की सिलाई करती है। मोहन क्या करता है? मोहन पुस्तक पढ़ता है या दफ्तर में काम करता है। ऐसे सवाल जवाब किए जाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब वहां तक आपको पहुंचाने का कार्य करते हैं, सही उत्तर दिशा का चयन कराते हैं। विद्यार्थीगण, जैसे देखो, मैंने कहा, उदाहरण की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने कहा, सीता सिलाई करती है। सिलाई करती है। विद्यार्थीगण, इसमें देखो लास्ट में क्या आया? ती है। तो हेल्पिंग वर्ब ये होंगे जरूर। राम पुस्तक पढ़ता है। विद्यार्थीगण, ये जरा देखो, ऐसे आएगा, सोहन नौकरी करता है। विद्यार्थीगण, याद रखना, प्रश्न ऐसे आते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। एक बार इसकी साथ लो विद्यार्थीगण। है ना विद्यार्थीगण? बहुत एग्जाम्पल होंगे। जैसे और एग्जाम्पल दे दें यहाँ, जैसे हमने कहा, नीतू स्कूल जाती है। प्रश्न ऐसे आएगा, देखो, ती है। मैं खाना खाता हूँ। वह खाना खाता है, ऐसे लिखेगा, वह खाना खाता है। तो विद्यार्थीगण, याद रखना विद्यार्थीगण, ऐसे ही प्रश्न आएंगे तो सामान्य वर्तमान होंगे। क्या होंगे? सामान्य वर्तमान होंगे। इसके साथ साथ यदि हम बात करें, सामान्य के बाद क्या होता है दोस्तों? हमारा अपूर्ण वर्तमान होता है। क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान होता है, क्योंकि पूर्ण यहाँ नहीं होता, काम पूरा नहीं होता तो पूर्ण वर्तमान नहीं होता, अपूर्ण वर्तमान होता है। अपूर्ण वर्तमान काल का दूसरा नाम पूछा जाए दोस्तों, अपूर्ण वर्तमान काल का बहुत पूछा जाता है दूसरा नाम, तात्कालिक वर्तमान कहा जाता है। तात्कालिक वर्तमान काल कहा जाता है किसको? अपूर्ण वर्तमान काल को दोस्तों। आइए जरा देखते हैं जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। जी हाँ दोस्तों, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? अपूर्ण वर्तमान काल की। अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्यों में कार्य जारी रहता है। जैसे वाक्य आते हैं, कैसे वाक्य विद्यार्थीगण? हम हमारे घर परिवार में होते हैं, पिताजी बाहर से आते हैं, पूछते हैं माँ से, यानी राधा क्या कर रही है? तो कहते हैं राधा भोजन बना रही है।
यानी काम चल रहा है, काम समाप्त नहीं हुआ है। राधा भोजन बना रही है। पूछते हैं पिताजी या अंकल जी या चाचा जी, दादाजी, रोहन क्या कर रहा है? तो माँ बोलती है रोहन पढ़ाई कर रहा है। तो विद्यार्थीगण इसका मतलब यह है पढ़ाई तो समाप्त हुई नहीं, भोजन अभी बन तो चुका नहीं है, यानी बन पाया नहीं है, राधा भोजन बना रही है। हेल्पिंग वर्ब जो होगा विद्यार्थीगण रहा है, रही है और क्या विद्यार्थीगण रहे हैं जहां यहाँ लगेगा ये बहुवचन है। तो जरा देखो हमेशा और हमेशा है यहाँ बिंदी लगा बहुवचन है। जैसे हम उदाहरण की बात करें दोस्तों, उदाहरण की बात करें, राम जयपुर जा रहा है, राम जयपुर जा रहा है। श्याम खाना खा रहा है। जरा देखो राधा भोजन पका रही है। माताजी आराम कर रही हैं, माताजी आराम कर रही हैं। तो जरा देखो विद्यार्थीगण ऐसे प्रश्न आएंगे, रहा है, रही है, रहे हैं। तो एक बार इसकी साथ लो। तो दोस्तों याद रखना, कभी गलत मत करना, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। आइए जरा देखते हैं हम इसके बाद संदिग्ध और संभाव्य वर्तमान होते हैं, उनको हम जरा देखते हैं कैसे प्रश्न वहां से आते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आप गलती यही करोगे, यानी संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान कैसे समझोगे। जी हाँ दोस्तों, जरा देखो मैंने क्या लिखा, एक तरफ लिखा संदिग्ध वर्तमान लिखा और एक तरफ मैंने लिखा संभाव्य वर्तमान लिखा। दोस्तों जरा देखो, एक तरफ संदिग्ध वर्तमान, एक तरफ संभाव्य वर्तमान लिखा, यानी ये तीसरा प्रकार, ये चौथा प्रकार। बहुत मनोयोग से देखना तो समझ पाओगे दोस्तों, ये तीसरा प्रकार, ये चौथा प्रकार। लेकिन इन दोनों में ही क्या होता है दोस्तों, संशय की स्थिति होती है। इन दोनों में क्या होती है, संशय की स्थिति होती है। दोनों में संशय होगा पर अंतर कैसे कर पाओगे। याद रखना विद्यार्थीगण, कुछ तथ्य बता रहा हूं, पहले लॉजिक सुनना, हेल्पिंग वर्ब अपने आप निकल आएगी। आराम से देखना, ट्रिकी बेस पे कोई हिंदी नहीं विद्यार्थीगण। जो संदिग्ध होता है चाहे संभाव्य, दोनों में संशय होता है। संदिग्ध वर्तमान काल का जो संबंध हम करा रहे हैं, अभी आप पढ़े थे सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, यानी संदिग्ध वर्तमान काल का हम संबंध सामान्य वर्तमान काल से करा रहे हैं। यानी वर्तमान काल का पहला भेद सामान्य वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल का संबंध हम अपूर्ण वर्तमान काल से करा रहे हैं। यानी अब किससे करा रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल से करा रहे हैं। यानी अपूर्ण वर्तमान काल का दूसरा भेद होता है। दोस्तों हम बात करें यदि इनकी, तो आपने पढ़ा होगा जो सामान्य वर्तमान काल की हेल्पिंग वर्ब होती थी, आपने पढ़ा था ता है, ती है, ता है, ती है और क्या विद्यार्थीगण, ते हैं। लेकिन जो अपूर्ण वर्तमान काल की हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ा था, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या पढ़ा आपने, रहा है, रही है और क्या विद्यार्थीगण, रहे हैं। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अब ध्यान से सुनना है, करना क्या है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। यही जो सामान्य वर्तमान काल की हेल्पिंग वर्ब ता है, ती है, ते हैं, सिर्फ ता नहीं, सिर्फ है को हटाकर यहाँ जोड़ देना है होगा, यहाँ जोड़ देना है होगी, यहाँ जोड़ देना है होंगे। इसका मतलब ये हुआ जब संदिग्ध वर्तमान काल की हेल्पिंग वर्ब निकलेगी, सिर्फ है को हटाना है और इसी ता में होगा, ती में होगी, ते में होंगे जोड़ना है। तो जो संदिग्ध वर्तमान काल की हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगा, ता होगा, क्या होगा विद्यार्थीगण, ती होगी और क्या होगा, ते होंगे। यानी विद्यार्थीगण ये जो हेल्पिंग वर्ब निकल कर आई, इस संदिग्ध का निकल कर आया। इसी अनुसार विद्यार्थीगण यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल की हेल्पिंग वर्ब रहा है, रही है, रहे हैं, यहाँ है हटाकर यहाँ भी सेम होगा, यहाँ जोड़ना है होगी और यहाँ जोड़ना है होंगे। तो जो संभाव्य वर्तमान काल की हेल्पिंग वर्ब होगी
टोटल मिलाकर क्या होगा, रहा होगा, रही होगी और क्या, रहे होंगे। इसके बावजूद भी प्रश्न ऐसे आते हैं जो आप गलत करके आते हो प्रिय दोस्तों। आइए जरा हम बात करें इन दोनों वाक्यों में उदाहरण के साथ। जैसे हम बात करें, एग्जाम की घड़ी होती है, प्रश्न आता है राम जयपुर जाता होगा, ऐसे आएगा। राम जयपुर जाता होगा, यहां देखो ता होगा, ऐसे आएगा। राम, या हम कहते हैं राम ना लिख कर लिख दें मोहन अखबार पढ़ता होगा। जरा देखो विद्यार्थीगण, यहां ता होगा, ऐसे प्रश्न आएगा। सीता सीता सिलाई करती होगी, करती होगी। वे जयपुर जाते होंगे। विद्यार्थी करते होंगे। जरा देखो, अब आप समझ गए। ऐसे उदाहरण आएंगे, क्या होंगे, संदिग्ध वर्तमान होंगे। इसके साथ साथ विद्यार्थीगण अभी जाइएगा मत, बने रहिएगा। धाकड़ प्रश्न बताने वाले हैं जो आप गलत करके आओगे, पर देखने के बाद कभी नहीं गलत करोगे। इनके अलावा भी प्रश्न कैसे आते हैं तो आप समझोगे। अगर इन अपूर्ण में अगर हम बात करें उदाहरण की, तो इसमें जैसे हम बात करें दोस्तों, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे उदाहरण की बात करें, यही प्रश्न, राम जयपुर जा रहा होगा। यहां देखो ऐसे प्रश्न आएगा, रहा होगा। सीता सिलाई कर रही होगी। याद रखना, कर रही होगी, पता नहीं कर रही होगी सिलाई की नहीं कर रही होगी। राम जयपुर जा रहा होगा, पता नहीं जा रहा होगा कि नहीं रहा होगा। ये क्या होते हैं विद्यार्थीगण, संशय पैदा करते हैं, याद रखना मन में। जैसे हम बात करें यहां, वे जयपुर जा रहे होंगे, प्रश्न ऐसे आते हैं। जैसे वह अखबार पढ़ रहा होगा। विद्यार्थीगण आप खुद ही अब समझदार हैं, प्रश्न आएगा तो गलत नहीं करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। है ना विद्यार्थीगण, कोई प्रश्न आए आप भी बना सकते हो। जैसे मैंने कहा दोस्तों, जैसे एक प्रश्न आया, रजनी खेलती होगी। एक संशय होता है मन में, खेलती होगी, पता नहीं खेलती होगी, पढ़ती होगी कि नहीं पढ़ती होगी, जाता होगा कि नहीं होगा। तो रजनी खेलती होगी विद्यार्थीगण, तो याद रखना खेलती होगी ये प्रश्न कौन सा हो जाएगा, खेलती होगी, ती होगी, ते होंगे, ता होगा। तो खेलती होगी तो क्या हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा। अगर यही दे दे राम खेल रहा होगा, राम खेल रहा होगा, तो विद्यार्थीगण रहा होगा तो कहां आ जाएगा, संभाव्य वर्तमान आ जाएगा। अब सुनो, ऐसे प्रश्न आएगा, ये तो समझ गए। अब आयोग प्रश्न ऐसे देता है, शायद राम पढ़ रहा हो, ऐसे दे। शायद राम पढ़ रहा हो, शायद लगा के देगा, शायद राम पढ़ रहा हो, ऐसे देगा। शायद वे जाते हो। विद्यार्थीगण शायद लगाएगा, गलत मत करना, कहीं रहना, ऐसे लगाएगा। शायद राम अखबार पढ़ रहा होगा या हो, ऐसे देगा। शायद राम अखबार पढ़ रहा होगा या हो, शायद वे जाते हो। तो विद्यार्थीगण जहां हो आ जाएगा ना, रहा हो, जाते हो, तो एक काम करना, बहुत ध्यान सुनना, शायद राम अखबार पढ़ रहा हो, तो यहां देखो रहा हो है, रहा से आप गेस लगाना, रहा होगा, रही होगी कहां होता है, संभाव्य में। तो रहा हो विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा क्या होगा, संभाव्य वर्तमान काल। लेकिन शायद वे जाते हो,
साथ में जाते हो, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, कहाँ होगा, संदिग्ध में होगा, लेकिन यही ते से गेस लगाओगे, ते हो तो याद रखना क्या हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थीगण, संदिग्ध हो जाएगा। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा विद्यार्थीगण। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और आप गलत करके आते हो। निःशुल्क सेवाएं जारी हैं विद्यार्थीगण, कोई शुल्क नहीं है। शुल्क देने के बाद भी इतनी बहुत सारी जानकारियां आप बहुत अच्छे से नहीं सीख पाते हो। मुझे बहुत कष्ट होता है दोस्तों। एक बार वीडियो को सिर्फ लाइक करिएगा, और जो हमारे नए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले विद्यार्थीगण होंगे, यदि उनको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो समझ में आई हो, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई भी प्रश्न आए, अगर ऐसे दे दे शायद वह आया हो। अब जरा सुनो, अब प्रश्न क्या बता रहे हैं इन दोनों से अलग हटकर। शायद वह आया हो, अब क्या करोगे भगवान, अब क्या करोगे। शायद वह लेटा हो, ऐसे दे देगा, शायद वह लेटा हो, अब कहां जाओगे भाग के। अब तो ना तो वहां रहा का संकेत मिला, ना तो ते का संकेत मिला, तो याद रखना सिर्फ यहां हो आया है ना, क्रिया के साथ हो। तो जब ऐसी दशा में न तो रहा और ते मिले, तो याद रखना हो सिर्फ मिला क्रिया के साथ, तब आप किस उत्तर कुंजी का चयन करेंगे, संभाव्य। यानी ये दोनों किसके उदाहरण हो जाएंगे, संभाव्य भविष्य, संभाव्य भविष्य हो जाए, ओ संभाव्य वर्तमान। दोस्तों क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। अब गलत नहीं होगा। तो विद्यार्थीगण, आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी। बस इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।